सो हेलो एवरीवन, हम लोग टैली प्राइम सीख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स एंट्री विद जीएसटी इन टैली प्राइम। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सेल्स की एंट्री टैली प्राइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें मैंने कि डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इसी नोट्स की हेल्प से हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सेल्स की एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं टैली प्राइम में। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना अपना टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है और गाइस लेजर क्रिएशन वाला पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। सो बेसिकली टैली प्राइम में कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, चाहे आप लेजर क्रिएट करना चाहते हो, चाहे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पे क्रिएट पे आकर के और यहाँ पे लेजर पे आके यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल्स एंट्री को करते हुए ही हम लोग लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सेल्स बिल चढ़ा रहे होंगे और उसी टाइम हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। अगर कोई आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत है तो हम लोग आइटम भी उसी टाइम पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे वाउचर में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग वी भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसका शॉर्टकट की F8 होता है। ठीक है, सो मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। सो सबसे पहला यहाँ पे हमारा डेट है, तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे। अच्छा, ये जो मेरा टैली है ना, ये एजुकेशनल मोड में है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नोट्स में सारा डेट 1/4 ही डाला हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अभी किसी एक्चुअल डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं नोट्स के थ्रू दिखा रहा हूँ। आगे किसी वीडियो में मैं आपको एक जो कुछ प्रैक्टिकल डेटा भी दिखाऊंगा कि हम लोग सेल्स बिल कैसे बनाते हैं, ई इनवॉइस वगैरह हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 1/4/2025 मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बिल नंबर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर में। सो मैंने यहाँ पे 123 डाल दिया। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये ऑटोमेटिक आ रहा है। हम लोग चाहे तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, चलो वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। स्केप करना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना है, वाउचर टाइप में आना है, यहाँ पे सेल्स में आना है एंड यहाँ पे उसको मैनुअल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो हमारा क्या होगा, ये देख रहे हो, अब ये यहाँ पे हम लोग को नंबर डालने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो 0001 यहाँ पे हम लोग 1/4/2025 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम डाल दिया। अब यहाँ पे पार्टी नेम, अब जैसे यही से हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या आपको यहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, Alt+C प्रेस करके हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, Alt+C। ठीक है, पार्टी नेम है हमारा अकाउंट ज्ञान। ठीक है, मैंने यहाँ पे अकाउंट ज्ञान डाल दिया। अच्छा, ये है ना हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, टैली प्राइम में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप सेम नाम से मल्टीपल लेजर क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो अगर कोई लेजर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और आप उसी नेम से दूसरा लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो टैली प्राइम आपको वहाँ पे रोक देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम। ठीक है, सो यहाँ पे हमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और गाइस, अकाउंट ज्ञान हमारे चैनल का नाम है। सो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अकाउंट ज्ञान कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग एंटर करके आगे आ जाएंगे। ठीक है, या आप चाहो तो कंट्रोल भी कर सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो जो हमारा आइटम है डैट इज़ बैटरी प्लेन पत्ती, यहाँ पे BA। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी क्वांटिटी दिखा रहा है कितना, 99। हमने इससे पहले वाले जो वीडियो में परचेज की एंट्री करी थी तो हमने बेसिकली खरीदने की एंट्री डाली थी, तो हमने 99 kg खरीदा हुआ है। एक बार मैं इससे पहले वाले क्लास में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 100 दिखा रहा है 99। हो सकता है मैंने कोई एंट्री पास कर दी होगी पहले। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी थी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब वापस हम लोग वाउचर में आके 0001
4/2025 मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, अकाउंट ज्ञान, बैटरी प्ले। अब देखो, अब यहाँ पे ये 100 kg दिखा रहा है जो कि हमने खरीदा हुआ था 100 kg, ठीक है। अब वापस से मैं इस नोट में आ जाता हूँ। हाँ, तो ये मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ 80 पीस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 रेट दिखा रहा है, आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ पे F12 करके। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। अभी मुझे दिख नहीं रहा है ऑप्शन कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रेट पे, और यहाँ पे जो हमारा रेट है 1000 का, यहाँ से 1000, ठीक है। यहाँ पे हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैक्स लगाएंगे, तो हम एक बार देख लेते हैं कि ऑल्ट ए करके आप लोग टैक्स एनालिसिस में आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। अगर जैसे अभी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मुझे अभी ध्यान नहीं कि मेरी पार्टी कहाँ की है, तो उसके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके देख लेंगे कि मेरी पार्टी कहाँ की है, तो दिल्ली की है, और मेरी कंपनी भी दिल्ली की है, तो यहाँ पे CGST SGST लग जाएगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑल्ट ए, यहाँ पे ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस, यहाँ पे भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, अदर वाउचर यहाँ पे दिखेगा, सॉरी, रिलेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, GST एनालिसिस, इस पर आप क्लिक करोगे और ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, CGST एंड SGST, ठीक है, एंटर करके हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये दिखा रहा है, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। अब जैसे ये क्या हो रहा है कि ई-वे बिल के लिए पूछ रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग ई-वे बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, अभी हम नो कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और ऑल्ट G करके सेल्स रजिस्टर खोल लेंगे अपना, ठीक है। यहाँ से वो अपना अप्रैल में हमने इसको रिकॉर्ड किया वो दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला एंट्री कर लेते हैं। अगला हमारा है बिल नंबर 20002, ठीक है। मैंने क्या किया एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे बिल नंबर डाला, डेट मैं सेम ही रखूँगा, यहाँ पे बिल नंबर मैंने सेम डाला, डेट फिर सेम रखा, और यहाँ पे पार्टी नेम सुमन ट्रेडिंग कंपनी, तो ये मेरा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, मुझे पता है, तो मैं ऑल्ट C करूँगा, सुमन ट्रेडिंग कंपनी, मैं ना यहाँ से नाम कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम डेटा रखेंगे, ठीक है, और स्टेट अभी हम लोकल ही रखेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें अभी हम लोग इग्नोर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो मेरा नेक्स्ट आइटम है बैटरी रॉड, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। क्वांटिटी जो मेरा है 60 है, 60 पीस है, और रेट है ना इंक्लूडिंग टैक्स वाले में नहीं डालना है, आपको नॉर्मल वाले में डालना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं करा है, ठीक है। 2000 रुपये का, 1000, ठीक है। सेल्स, अच्छा दूसरा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे भी दिखा रहा है एज पर मास्टर कंपनी। यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो, लोकल सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोकल सेल्स टैक्सेबल। लोकल सेल्स टैक्सेबल में CGST और SGST लगेगा, यानी कि ये लोकल सेल है, ठीक है। वापस से CGST SGST, ठीक है, कंट्रोल है, नो, ठीक है। दूसरा बिल भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, तीसरा बिल भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे है, वापस से ऑल्ट A करो, क्या करना है, ऑल्ट A, या आप ऑल्ट I भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस ऑल्ट A की बनी हुई है, इसलिए मैं ऑल्ट A ही प्रेस करता हूँ, ठीक है। वापस से ऑल्ट A, ठीक है, 0003, पार्टी नेम सुमन एंड कंपनी, ठीक है, ऑल्ट C सुमन एंड कंपनी, ठीक है। डेटर, स्टेट अभी हम लोग दिल्ली ही रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल है, ब्रेक रोड, ठीक है। क्वांटिटी हमारा कितना है, 50 पीस, रेट हमारा क्या है, 2500 रुपया। सेल्स, CGST SGST, एंटर करके हम लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बैक आ जाना। अभी हम लोग इस वाले वीडियो में ना ई-वे बिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमने बिल रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पे ना आप लोगों को दिखता भी रहेगा, ठीक है। अब वापस हम लोग चौथा रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2304, पार्टी का नेम है PK ट्यूब,
पीके ट्यूब, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करो, उसको कॉपी करो एंड यहाँ पे डाल दो डेटर कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल है। आइटम डालो बूस, क्वांटिटी है 55 पीस, रेट है 3000, 3000, सेल्स CGST SGST कंट्रोल है, बैक आ जाओ, ठीक है। चाहो तो ऐसे एंटर करके आप कंट्रोल P करके, अच्छा इसमें ना प्रीव्यू में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके 5वां बिल हम लोग देख लेंगे। 1 2 3 005 टुल्लू एंड कंपनी। वापस से ऑल्ट सी करो, यहाँ पे इसको डाल दो, कंट्रोल ए कर दो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे वो सारा डेटर होगा। हम जिसको भी माल सप्लाई करते हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। हमारा आइटम है चैन, क्वांटिटी है 20 पीस, रेट है हमारा 1000, सेल्स CGST SGST, ठीक है। अगला है हमारा प्रशांत इंटरप्राइजेज, ऑल्ट ए, बिल नंबर 6 प्रशांत इंटरप्राइजेज, CR कोयल सीट, क्वांटिटी 70 पीस, 1500, सेल्स CGST SGST 7 1 2 3 007 XYZ। अच्छा ये XYZ इंटरप्राइजेज है। हमारी सारी पार्टी बेसिकली नहीं है तो हमें सारा ही क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल है सन्ड्री डेटर, कंट्रोल एंटर। इस वीडियो में मैं जो भी लेजर क्रिएट कर रहा हूँ सबको मैं सन्ड्री डेटर में ही डाल रहा हूँ, ठीक है। CR सीट, ठीक है, 90 पीस, 2000, रेट इसने खुद उठा, अच्छा सॉरी 2000 हमें यहाँ पे डालना है, 1000, ठीक है। सेल्स CGST SGST, यहाँ पे ना वैल्यू भी चाहो तो मिला सकते हो। 1,80,000.5 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 90 2000, 90 ये है ना 2000 यहाँ पे डलेगा 1000, ठीक है। इसको ना 0 कर दो, अब ये ठीक आएगा, ठीक है। 2,12,400, ठीक है। दीपक इंजीनियरिंग वर्क, बिल नंबर 8, 1 2 3 8, यहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगा दीपक इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। डेटर कंट्रोल कर दिया हमने, ठीक है। कटिंग व्हील, क्वांटिटी है 100 पीस, रेट है 2,500, 3,000, ठीक है। सेल्स CGST SGST 354,000। यहाँ पे आप वैल्यू चाहो तो मिला सकते हो, ठीक है। मैंने एंटर करके सेव कर दिया इसको भी, ठीक है। ये 8 बिल हमने चढ़ा लिया है, 2 बिल हमारा और रह गया, आप जल्दी उसको भी चढ़ा लेते हैं। 1 2 3 009, ठीक है। नीतीश इंडस्ट्री, NITESSINDUSTRIS, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इस वीडियो में जो मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ सारा मैं दिल्ली ले रहा हूँ। बेसिकली मैं ना सारा लोकल सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि लोकल सप्लाई और सेंट्रल सप्लाई दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेट सपोज क्या है कि मेरी कंपनी बाहर की है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बस आपको IGST लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक जैसे अब ये हमारा कमलेश ट्यूब है, इसको हम क्या करेंगे किसी और स्टेट में लेके और फिर वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीतीश इंडस्ट्री हमने डाला, ये है हमारा डाई लिया मैंने, ठीक है। क्वांटिटी है 130, रेट है 21,000, सेल्स कंट्रोल है CGST SGST, ठीक है। 153,400 कंट्रोल है, ये हमारा बन गया। अभी वापस से 0010
ठीक है, कमलेश ट्यूब ऑल सी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टेट वाला कॉलम है, यहाँ पे मैं कोई और स्टेट ले लेता हूँ। तो लेट सपोज मैंने ले लिया बिहार, ठीक है। अब ये ना मेरे पास जीएसटी नंबर है नहीं, तो इसलिए मैंने जीएसटी नंबर नहीं डाला है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम लोग प्रैक्टिकल डेटा पे बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं आपको जीएसटी नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। या आप लोगों को अगर जीएसटी नंबर चाहिए तो यहाँ पे आओ और किसी का भी जीएसटी नंबर, जैसे मैंने डाला कमलेश ट्यूब, किसी भी थोड़ा मतलब उस नाम से बिजनेस होना चाहिए, कमलेश ट्यूब इन जीएसटी नंबर कुछ भी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आ ही जाएंगे, ठीक है। देखो जीएसटी नंबर आ गया, तो ये जीएसटी नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। मैंने डाल दिया। ये गलत क्यों बता रहा है? कॉपी वॉपी करने में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे करके आप जीएसटी नंबर भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो है हमारा ERW आयरन पाइप, ERW आयरन पाइप कितनी क्वांटिटी है? 160 पीस, रेट है 2000, ठीक है। सेल्स कंट्रोल है, यहाँ पे IGST। अब IGST का लेजर क्रिएट नहीं है तो ऑल सी करो, IGST का बना लो, सॉरी IGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST I for IGST, बस कंट्रोल ए कर दो, ठीक है। लग के आ गया हमारा टैक्स, कंट्रोल है। 18,35,600 का हमने टोटल सेल यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ देखो हमारी वैल्यू डिट्टो मैच हो रही है, 18,35,600। अब ये सेल्स जो आपने रिकॉर्ड किया है वो सारे कहाँ जाएंगे? तो वापस से आओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ और है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका ट्रांजेक्शन आता है वो टैक्सेबल वैल्यू के साथ आता है, ठीक है ना, कि टोटल वैल्यू के साथ। तो ये हमने सारे है ना 18, आप इसका टोटल करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये मैच होगा 15,45,000, ठीक है। 15,45,000, तो आपका ये मैच होगा, ठीक है। जो सेल्स की एक्चुअल पार्ट होता है, लाइक जो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, वो टैक्सेबल वैल्यू आता है, क्योंकि ये जीएसटी का अमाउंट है, ठीक है। ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो गाइस यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।